आप देख रहे हैं न्यूज़। शिक्षकों की यहाँ पर देख रहे हैं तादाद, कहीं ना कहीं एक ही शॉर्ट नोटिस पे काफ़ी लोग यहाँ पर जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या तमाम सारी चीज़ें हैं उनको समझने के लिए हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे इस आगामी जो अभी बहुत कम टाइम रह गया, क्या उम्मीदें लग रही हैं सर? हाँ, समय तो कम रह गया है जी सर। तो इस पर तो मैं कहना चाहूँगा जी तो वक्त बहुत कम है। जी, पूरा दम लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप सब जगा दो। बहुत बड़ी बात है सर। शिक्षकों का जो ये चुनाव है, शिक्षक एमएलसी और ग्रेजुएट एमएलसी का, जो आने वाले 1 दिसंबर को होने जा रहा है, जी इसमें भारी उमंग है शिक्षकों के बीच में, और उसमें सब लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हुए और वोट डालने के लिए जाएंगे, ऐसा मुझे वातावरण भी दिख रहा है। हमारे विधायक जी ने और हमारे यहाँ संगठन ने, जिलाध्यक्ष जी ने बड़ी मेहनत की है, और हमारे तमाम शिक्षक आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं बहुत शॉर्ट नोटिस पर। तो ये सब लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं, इसके मुझे बहुत बहुत विश्वास है। जी, आने वाले कल में इनके लिए हमारे मन में बड़ी बेहतर कल्पनाएं हैं, बड़ी योजनाएं हैं, जिनको लेकर हम आगे काम करें। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर लोनी विधानसभा के अंदर आपने देखा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है विधायक जी के जैसी शॉर्ट नोटिस हुआ, लगभग काफ़ी यहाँ पर जो है समर्थन के लिए इकट्ठा नजर आ रहे हैं लोग। सर क्या उम्मीदें लग रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी सभी शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं जी, और सभी ने आश्वस्त किया है कि हम 80+ % करेंगे और उसमें 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। ये सभी ने आश्वस्त आज इस बैठक के दौरान किया है। चलिए हम सीधा चलेंगे विधायक जी की समक्ष। विधायक जी, जैसे कि आपने देखा है कि पिछली तमाम सरकारों के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा का भाव बहुत ही नीचे स्तर पर रहा है, तो सर अब इन आने वाले समय में क्या उम्मीदें लग रही हैं सर? क्या व्यवस्थाएं नहीं होंगी और क्या लोनी की जनता को सर आश्वस्त करेंगे? देखिए, लोनी में किसी और को एक भी वोट देगा वो लोनी का विकास नहीं चाहता। लोनी में पिछले आज़ादी के 72 साल के बाद भी एक डिग्री कॉलेज नहीं था, आज 3 है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, एक 12वीं का भी कोई कॉलेज नहीं था, 2 12वीं के बनाए हमने। ITI हमने बनाई है, कंप्लीट शानदार लैब बनी है। सारे जितने प्राथमिक विद्यालय थे उनको सुधारा, 1 करोड़ रुपए अपनी निधि से देकर उनकी डेस्क बनवाई है। तो शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, कोई हॉस्पिटल नहीं था, सड़कें नहीं थी। लोनी के अंदर अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। बंधला फ्लाईओवर जो है उसको आपको देखो क्या हाल है। जी जी, आज देखिए पुस्ता रोड कितना शानदार है। आज लोग दिल्ली से बेहतर लोनी के अंदर महसूस कर रहे हैं। और जो ज़मीनों के रेट थे, जहाँ 10,000 12 के, वहाँ 1 लाख का रेट आज लोनी में हुआ है। लॉकडाउन के बावजूद दुनिया में मंदी आई है, तो लोनी स्वर्ग बन रहा है। इसलिए लोनी का एक एक व्यक्ति ये सब समझता है। और जो हमारे संगठन के जो अध्यक्ष आए हैं, सारे टीचर्स जो आए हैं, उनके भरोसे में मैं कह सकता हूँ कि एक एक वोट पूरी तरह से, मतलब मतदान जो 100% करने का काम लोनी के लोग करके, तो जैसा इतिहास रचते आए इतिहास रचेंगे। सर जाहिर सी बात है, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद है विधायक जी को भी कि जो निचले स्तर पर, निचले पायदान पर लोग जिंदगी जी रहे हैं, उनके भी बच्चों को एक सही शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। जिस तरह का विधायक जी का लक्ष्य है, उनकी बातों से झलक रहा है। यहाँ पर कुछ महिला टीचर भी साथ में, उनसे भी पूछना चाहेंगे क्या उम्मीदें लग रही है मैडम? हर हाल अपना परिचय दें मैम प्लीज़। मैं महिला मोर्चा जिला संयोजिका हूँ, आरती मिश्रा जी। हर हाल में हमारी टीम जीतेगी, बीजेपी, और जीतना ही है। लोनी क्षेत्र से तो जीतना चलिए, ही। बिल्कुल कहीं ना कहीं उत्साह बना हुआ है। कहीं ना कहीं सभी लोग जो है लगातार इसी बात को कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लोनी के अंदर पिछले अगर 15 साल और 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभाव रहा है शिक्षा का। लेकिन अब नई उम्मीदों के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। विधायक लोनी प्रतिनिधि भी इस वक्त हमारे कैमरे के सामने मौजूद है, जो कहीं ना कहीं इन तमाम जिस तरह के आगामी काम होते हैं और तमाम जितने भी शिक्षा के स्तर के हों, सड़क से जुड़े हुए हर काम के अंदर, गली से लेकर और रोडों तक, कहीं ना कहीं इनका आप देखते हैं कि ज़बरदस्त योगदान रहता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको न्यूज़ ऑफ इंडिया टू में। सर क्या उम्मीदें लग रही हैं आज के प्रोग्राम से, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर सभी शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं समय भी बहुत कम रहा है, तो सर क्या उम्मीदें लगती हैं कि किस तरह का सर आपकी तरफ रुझान रहेगा, पार्टी की तरफ रुझान रहेगा सर? नहीं, पार्टी की तरफ तो रुझान अभी चंद दिनों पहले उपचुनाव और जो बिहार चुनाव गए हैं उसमें आपने देखा है कि प्रदेश और देश की जनता ने सबको पहले ही बैठा दिया था। और दोबारा जो लोग एक बार को सांस लेने के लिए विपक्षी तैयार हुए थे, फिर उन्हें नीचे अपना उनकी स्थान पर उन्हें पहुंचाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से जितना लोग प्रभावित हुए हैं उसका साफ नतीजा आपने उपचुनाव और आपने बिहार चुनाव में देखा। अब भी शिक्षक चुनाव में आप देख रहे होंगे कहीं किसी प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता का पार्टी का एक एक बूथ अध्यक्ष से लेके और जिला अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, सब लोग लगे हुए हैं और सब ने कमर कस ली है। और उसका निश्चित तौर पर रिजल्ट आज ही हम आपको बता रहे हैं कि अगर
चुनाव हम हारे तो हम आप बता देना, हम राजनीति छोड़ देंगे। चुनाव हम बहुत पुख्ता तरीके से जीतने जा रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं अपने कार्यों को लेकर कॉन्फिडेंस होता है, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी की बात होती है जो इस बात को कहा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी की कह दी कि कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी लोनी के क्षेत्र में एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं गुहार लगाएंगे, कहीं ना कहीं अर्जियां देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम कॉन्फिडेंस आने वाले समय में 1 तारीख के बाद के साथ तलक कामयाब बनता है। अब बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ। आप देख रहे हैं